काट देंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है ना निशा? हाँ, चल अब सुन, अब यहाँ पे प्रश्न पर फोकस करना है, ठीक है? जो 13.1 हम पढ़ रहे हैं, जहां पर मेरा हाथ जाए उधर थोड़ा सा फोकस कर लिया कर यार, कैमरा मैन थोड़ा सा ध्यान दिया कर, ठीक है? 13.1 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं छठी सातवीं आठवीं में। मतलब कोण दिया है या भुजा दिया है, उसके आधार पर आप उसको बनाना सीख गए हो, ठीक है? बात यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 3 की है, पहला के तीसरा की, जिसमें आपको एबीसी त्रिभुज की रचना करना है, जिसमें एक कोण दी दिया है। ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, अरे वो आ रहा है सब पूरा, तो टोटली आ गया ना। और भुजा बीसी का मान कितना दिया हुआ है? 5। एक नया चीज देखने को मिला है, वो है AB प्लस AC, दो भुजाओं का योगफल क्या दे दिया है? 8। स्पेशली आपको अलग अलग भुजा दिया जाता था, इस बार AB और AC दोनों मिलाकर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। यही पे आपको ध्यान देना है। अब ये सोचना नहीं है कि 8 दिया मतलब एक भुजा को हमने 4 दे दिया, दूसरे भुजा को भी 4 दे दिया। कोई जरूरी नहीं कि 4 और 4 आए। जैसे यहाँ पर हम एक रफ त्रिभुज बनाए, रफ त्रिभुज में हमने ABC की रचना किए, नॉर्मल से हमने बताया BC का मान कितना दिया हुआ है? 5, और AB और AC मिला के दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है? 8, और कोण B का मान कितना दिया है? 60। इस चीज को अब हमको करना है रचना। एक बात ध्यान देना, AB और AC दोनों मिलाकर कितना होगा? 8। हो सकता है AB का मान आपको 3 मिले, तो BC का मान कितना, सॉरी AC का मान कितना मिलेगा हमको? 5। दोनों मिलाकर कितना प्राप्त हो जाएगा? 8। ये फोकस करना है, ध्यान देना है कि हाँ, इन दोनों के योगफल से हमको 8 मिलेगा। कोई जरूरी नहीं है कि 4 और 4 ही मिले। क्या बोला, बात समझ में आया? अब इसी पर हमारा पूरा क्वेश्चन आधारित है। ये नया क्वेश्चन है, आप लोग पहले ऐसे नहीं पढ़े थे, प्लस वाला अलग अलग भुजा दिया था। जैसे AB का मान दे देता 3 और AC का मान दे देता 5, तो इतने सेंटीमीटर जैसे आप काट देते 4। अब आपको ये पता नहीं कि एग्जैक्ट AB का मान कितना है, एग्जैक्ट AC का मान कितना है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन दिक्कत भी नहीं होगा, बताऊंगा तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? तो देखो, सबसे पहला काम, जो एग्जैक्ट मान दिया हुआ भुजा है उसको हम खींच देंगे, उतने माप का हम रेखाखंड बना देंगे। जैसे कि कौन सा भुजा दिया हुआ है हमको? BC। और एक बात याद रखना, आप इसको ना नीचे वाले हिस्से में ही बनाना, क्योंकि हो सकता है आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मिले, तो आप नीचे वाले और कॉपी के पास से बनाना। तो पहले कितना सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचेंगे हम? BC बराबर 5 है ना, तो 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए। चलिए सभी, पांच सेंटीमीटर रेखाखंड, ये इसको हम क्या नामकरण कर देंगे? BC, ठीक है? BC बराबर 5 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच दिए। हो गया, सही बना लिए। सबके चित्र की लास्ट में सबका चित्र दिखाया जाएगा वीडियो में, ठीक है? देखेंगे किसका चित्र ढंग का बना है, किसका नहीं, ठीक है? गलत चित्र रहेगा उसका नाम लेकर बताया जाएगा कि हमारे क्लास का सबसे गधा इंसान है, गधी इंसान है करके। अब कोण B का मान कितना अंश बनाना है? 60 है। B पर चांदा रखो। चांदा रखने आता है कि नहीं आता है रे? देखो इधर फोकस करो, नहीं आता है कहने वाले। देखिए इसको चांदा रख, अरे ये क्या है, वैसे रखा रहे, चल इधर आ रहे, फालतू ये मत कर, बिगड़ जाएगा वरना हमारा क्वेश्चन। ये B पर चांदा रख के कितना तक बनाना है? 60। B पर 60 अंश मान दिया है ना, इसलिए 60 अंश, ठीक है? और एक बात ध्यान देना, B से इस बिंदु को मिलाते हुए, जहां पर बिंदु मिला जरूरी नहीं है वहीं तक आप ये करेंगे, ठीक है? B से इस बिंदु को मिलाते हुए कब आप 8 सेंटीमीटर बोला है ना, तो आप 10 सेंटीमीटर तक रेखा खींच देंगे। मतलब छोड़ रेखा उस बिंदु तक बस नहीं छोड़ना, उसको आगे की ओर ले जाना, क्योंकि उसकी बड़े वाली भुजा के आपको आवश्यकता पड़ने वाला है। मतलब बिंदु तक नहीं छोड़ना है, बता रहा हूँ, ठीक है? और उस आगे वाले भाग को हमको दे देना है नाम X या P, अन्य नाम से दर्शाना है। X नाम दे दिए, कोण B पर 60 अंक को बनाए, उसको लिखा करो, आप लोग भूल जाते हो। और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, सीखा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए लगभग, ठीक है? भाग जो है छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको इसी भुजा पर, जो अभी आप कोण बना रहे हो ना, इसी भुजा पर आपको
8 सेंटीमीटर का रेखाखंड त्रिज्या लेकर चाप काटना है, मतलब इसमें आपको 8 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तभी आप सही क्वेश्चन बना पाओ। ठीक, तो ये भाग बड़ा हो जाएगा चलेगा, छोटा नहीं करना। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब क्या करना है, यही पर आप समझना। जैसे कि हमको योगफल कितना दिया हुआ है 8, दो भुजाओं का योगफल कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जितना योगफल है उतने माप के हम लेंगे त्रिज्या। क्या बरो बात समझ में आ रहा है? जितना योगफल है, योगफल यदि 10 देता है तो 10 यूनिट त्रिज्या लेते हैं, 8 दिया तो 8, 6 देगा तो 6। योगफल जितना दिया है उतने माप का हमको क्या लेना है, त्रिज्या लेना है। तो चलिए भाई 8 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, बी को केंद्र मानना है और बी एक्स पर चाप काट देना है। इसके बदल लेना रे प्रीति। और जो चाप कटा उसको बिंदु ए नहीं देना है, अलग नामकरण करना है उसको अलग। ठीक है, मतलब ए बी सी भी हमारा त्रिभुज है, तो आप इसको अलग नामकरण करेंगे पी। मान लो पी क्यों आ रहा था तो अलग नामकरण करते ए या एम, जो भी, मतलब ये जो बिंदु चाप काटेंगे उसको अलग नामकरण करना है हमारे त्रिभुज के नाम से अलग। इस बात को ध्यान में रहना है। तो मैंने क्या नामकरण कर दिया पी, और जैसे ही आपको बिंदु पी मिला, बी से पी तक की दूरी कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर, इसको जरूर लिख देना। ठीक है, और पी से फिर मिला देना किसको, सी को। ये लो, पी से सी को मिलाए, फिर आपको एक रेखाखंड प्राप्त हुआ पीसी। अब यहां पे ध्यान देना क्या कर रहे हैं। ठीक, पीसी सभी ने प्राप्त कर लिया। नेट बिंदु से मिलाना, इधर उधर नहीं करना भाई। जो नया रेखा प्राप्त हुआ है पीसी, आप इसका खींचेंगे लंबार्धक। क्या खींचोगे, लंबार्धक। अब लंबार्धक का प्रोसेस क्या होता है, आप जिस भुजा का, मतलब पीसी का जिसका हमको खींचना है लंबार्धक, उसके आधे से अधिक के लिए लेंगे त्रिज्या। आधे से अधिक की क्या ले लेंगे, त्रिज्या। मापने की जरूरत नहीं होता है, ये आधा है, इससे थोड़ा अधिक में क्या करना है, फैला देना, या पूरा से कम। तो आधे से अधिक की त्रिज्या लेके एक चाप ऊपर की ओर काटे इधर, और एक चाप नीचे की ओर काटे इधर, बड़ा सा काटना है। चलो जल्दी करो, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। हाँ चल ठीक ठीक काट, इधर और इधर, इधर कर, इधर इधर बड़ा सा कर। हाँ, अब इसमें जाना है, सी को केंद्र मानकर काट दिए। क्या किए, यहां पर आए, इधर चाप काटे, बड़ा सा काटना, ऐसे बड़ा सा काट, और इधर बड़ा सा काट। क्या कर रही है, क्या दिक्कत है, रहने देना। है काट ले चाप, बड़ा चाप काट, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इधर 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 काट, हाँ इधर काट, दिखाया करना जिधर बोला जाता है उसको नहीं दिखाना है भैया, जो काट रहा है उसको दिखाना है। जो चाप काटने के लिए बोला जा रहा है इसको दिखा। तेरा भी चाप है छोटा, देख ये चाप जो है, इसको इधर काट, इसको इधर फैला। ठीक है सर, चलेगा। इधर चाप काटना, इधर इधर फैला, क्योंकि इसको केंद्र मानना है अगली बार। तो इधर बड़ा करके कोई मतलब नहीं, इधर बड़ा कर, इधर इसको केंद्र माना था सी को, इधर बड़ा कर। अरे रे रे रे, हाँ उधर। अब इधर तो ऑलरेडी मिटने वाला है, हो गया। अब वही त्रिज्या है, देख डबल काट डाली तू, महान है। फोकस करो, फोकस। अब कहां पर गए हम, सी को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चाप काट डाले। अब कहां जाएंगे हम, पी पर जाओ, पी को केंद्र मानो ऐसे, पी को केंद्र मानकर फिर से एक चाप ऊपर, पहले वाले चाप पर चाप काटेंगे, और एक चाप नीचे। ये देखो, जब पहले चाप पर चाप ना कटे, फिर से वापस आके इसमें काट देना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस त्रिज्या को बढ़ाओगे। यदि चाप पहले चाप पर नहीं कटा तो वापस चले जाना है, फिर एक चाप काट देना है। बाकी सब तो फिर ऑलरेडी भाग जो बड़ा है इसको मिटा ही देना है। देखो छोटा सा फिर बचाए रखना है ऐसे। इसीलिए पहला चाप हमेशा बड़ा काटो, ताकि दूसरे पर आपको उधर और जाने की आवश्यकता ना पड़े।
ये फिर लंबार्धा को मिलाएंगे, जो चाप हमने काटा उसको मिला दीजिए। लंबार्धा जो हमने खींचा अभी तक तो नहीं कर पाएंगे। चल कटा, बाकी सबको मिटा दे सब, इतना बड़ा सब। अरे इधर से चाप काट के इधर कहाँ है, इधर को केंद्र मान के ऊपर काटा है, ऐसे ऐसे काटा है इधर, और कैसे कैसे बना दिया भाई तू यार, ऐसे क्यों ना काटा जाता है। सामने से जब चित्र बनाया जा रहा है उसमें भी हाल ऐसा है, फिर स्माइल कैसे बनेगा बता। ये प्रकार सबसे पहले ऐसे फिट किया नहीं जाता। अरे तो नया खरीदना रे, मैं दिया नहीं, ये ठीक तो है ये। वाह, आधे से अधिक त्रिज्या है। ऐसे ध्यान दे, इधर बड़ा सा चाप काटा ऐसे, इधर बड़ा सा चाप काटा ऐसे, प्रकार ठीक है, फालतू बहाना नहीं कर। ये समझा। अभी इन दोनों को फिर मिलाना है, इधर चाप प्राप्त तो हुआ नहीं है और मिला रहा था, टाइम पास करके मिला रहा था क्या अपने आप, ऐसे इस तरीके से यहां से यहां, ठीक। ये हो गया हमारा, और ये जो बिंदु मिला यहाँ पे, इसको अब त्रिभुज की भुजा से दर्शाना है। ध्यान दो, हमने यहाँ पर जब लंबार्धा खींचा, लंबार्धा जब खींचा तो वो बीपी को ध्यान से समझना, जो हमने लंबार्धा खींचा वो बीपी को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को त्रिभुज की बिंदु देना। कौन सा बिंदु बचा हुआ था हमारे पास, ए, तो इस बिंदु को कौन सा बिंदु दे दिया हम लोगों ने, ए, और ए से मिला देना किसको, सी को। ये लो, अब बन गया हमारा ये छोटा सा त्रिभुज जो बना वही हमारा अभीष्ट त्रिभुज था। लेकिन एक बात ध्यान देना, प्रश्न में क्या बोला गया था कि AB और AC को मिलाकर कितना सेंटीमीटर प्राप्त होना चाहिए, 8। तो आप AB को मापना और AC को मापना, दोनों को माप के जोड़ना, देखना फिर योगफल उसका। ये है लगभग 3.5। AB का मान है 3.5 और AC का मान है 4.5। नेट एग्जैक्ट आ रहा है, इसका मान है 3.5 AB का और इसका मान है 4.5। मतलब आप ये समझिए कि दोनों को जोड़ने पर 3.5 और 4.5 दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, देखो 5 5 10 का शून्य हासिल, एक दशमलव हमने लगा दिया, 4 4 8 8.0 मतलब कितना सेंटीमीटर मिला हमको, 8। मतलब जो हमको चाहिए था वही हमको मिल गया। और याद रखना, यदि आपने सही तरीके से प्रोसेस किया हुआ है तो 100% ये एक भी एमिन का आगे पीछे नहीं होगा, जितना है उतना ही आपको मिलेगा। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको बनाना है। त्रिभुज बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, रचना के पद। चलो भाई रचना पद शुरू करते हैं, दिखाओ। यहां पर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रचना के पद, पहला, सबसे पहला काम हमने क्या किया, रेखाखंड 20 के बराबर कितना सेंटीमीटर खींचा, 5। सेम प्रोसेस लिखना है ना, रेखाखंड 20 के बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा काम हमने क्या किया था, बी पर कितना अंश कोण बनाया था, 60 अंश का, लेकिन उस कोण का नाम क्या था, XBC। इसको टोटली लिखना है, ठीक है। रचना के पद में कोण XBC बराबर 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा, फिर हमने कितना क्या किए थे, AB और AC दोनों मिलाकर कितना सेंटीमीटर था, 8। तो दोनों मिलाकर जो सेंटीमीटर मिला था 8 सेंटीमीटर का, उसने मापा त्रिज्या लिया और किसको केंद्र माने थे, B को। B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से
बी एक्स पर चाप काटा जो बिंदु पी पर कटा। देखो इसको ही हम बिंदु ए दे देते तो इधर वाले से हम प्राप्त कर पाते क्या। और चूंकि हमको ए बी और ए सी मिलाकर 8 चाहिए, यदि हम इसी को ए दे देते तो अकेले ए बी बराबर 8 हो जाता, गलत हो जाता। इसीलिए इसको अलग बिंदु देना है। पी है, एम है, टी है, अमका ढमका जो भी आप अपने मन से चाहो दे सकते हो, लेकिन अलग होना चाहिए, त्रिभुज के नाम से अलग। ठीक, तो बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर ए बी प्लस ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से बी एक्स पर चाप काटा जो बिंदु पी पर कटा। ठीक, चौथा काम हमने क्या किया, पी से किसको मिलाए, सी को। पी व सी को मिलाकर एक ही बार में दो रचना को एक साथ लिख रहा हूं, ध्यान समझना। पी व सी को मिलाकर पीसी का लंबार्धक खींचा। पी और सी को मिलाए, पी जो पीसी मिला उसका क्या खींचे, लंबार्धक। और लंबार्धक खींचा वो पी बी को कौन से बिंदु पर काटा, ए पर। लंबार्धक खींचा जो बीपी या पीबी, बीपी को बिंदु ए पर काटा। लंबार्धक से जो प्रतिच्छेदी बिंदु मिलेगा उसको त्रिभुज के बिंदु देना। ए बी सी था तो हमको बीसी भुजा सॉरी बिंदु बी और सी मिला था, क्या बचा हुआ था, ए। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ए, जो बिंदु ए पर कटा, काटा लिख दो। पांचवा, ए व सी को, ए से सी को मिलाया, ए से सी को मिलाया। फिर लास्ट लिख देना, अतः अभिष्ट त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ जिसमें सभी को लिखना है। फिर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 अंश तथा ए बी प्लस ए सी बराबर है कितना कितना है उसको लिखना है। अब ठीक है, इसका मान आया था ए बी का मान 3.5 प्लस इसका मान आया था 4.5 बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है प्लस वाला। जैसे कि हमको अगला प्रश्न मिला हुआ, देखो प्रश्नावली में, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है, कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर है। कर्ण और दूसरी भुजा का योग। तो आप एक बात समझना, इसमें जब बनाओगे तो एक समकोण त्रिभुज रचना करने वाला कंफर्म एक भुजा, एक कोण का मान कितना अंश रहेगा, 90 अंश। ये 90 अंश हमने प्राप्त कर लिया। ठीक, इसका नामकरण नहीं किया गया, नामकरण आप अपने हिसाब से करोगे। मान लो आधार भुजा बोला है, मान लो हमने आधार भुजा को क्या माना, बीसी। बीसी का मान, आधार भुजा का मान कितना सेंटीमीटर बोला है, 4। बीसी का मान देखो, बीसी नहीं बोला गया है, आधार भुजा का मान कितना दिया हुआ है, 4। तो हमने इसमें आधार क्या माना है, 4 सेंटीमीटर बीसी को, तो बीसी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। और अन्य मतलब कर्ण, यहाँ पर देखो कर्ण और दूसरी भुजा का योग, तो यहाँ पर हमको कर्ण, मान लो इसको हमने ए दिया, तो कर्ण कौन हो जाएगा, एसी, और दूसरी भुजा क्या हो जाएगा, एबी। ये दोनों मिलाकर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8। सेम टू सेम हमारे इस पहले प्रश्न के जैसे है। लेकिन यहाँ पर कौन 60 अंश का बनाए थे, यहाँ पर कौन कितने अंश का बनाना है, 90 अंश। बस फर्क इतना है, कौन कितना अंश रहेगा, 60, इसमें कौन कितना रहेगा, 90। इस तरीके से बनाना है, कर लोगे। तो ये प्लस वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोगों के लिए रहेगा, इसको आप लोगों को बनाना है। ठीक, चलो इसको अभी बना के दिखाओ। अभी माइनस वाला और बताऊं, बता दो सर, बता दो। ये प्लस वाला हो गया, फिर एक माइनस वाला। यस सर, इसको घर में बनाएंगे। इसको घर से बना के लेके आओगे, यस सर। ठीक, हाथ में दर्द कर रहा है। चलो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो चलो बस 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 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। चलो हम एक रफ चित्र बना लेते हैं पी क्यू आर। ले लो पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्यू क्यू का मान है 45 अंश। ये लो। और पी क्यू माइनस, अब देखो वहां पर प्लस वाला था, यहाँ पर माइनस वाला है, ठीक है। पी क्यू माइनस पी आर, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। उसमें प्लस वाला था, इसमें एक कौन सा वाला है? ये माइनस वाला। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रहे या माइनस रहे, जितना सेंटीमीटर प्लस वाला दिया था उतने सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है। यहाँ पर माइनस वाला दिया तो माइनस वाले के माप का सेंटीमीटर, प्रोसेस वही रहेगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लिए थे, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, मतलब वहां पर योगफल प्राप्त किए थे, कितना आया था? 8। यहाँ पर अंतर प्राप्त करेंगे, पी क्यू और पी आर का जब अंतर प्राप्त करेंगे तो कितना आना चाहिए? 2। हो सकता है इसका मान 6 रहेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4। हो सकता है इसका मान 5 रहेगा तो इसका मान कितना आएगा? 3। मतलब इनको घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। इस बात को बस ध्यान दे रहे हैं, ठीक। चलो फिर शुरू करें। सबसे पहले तो जो भुजक दिया है उसको भी बना देना है। नीचे में बनाना आप लोग, ठीक है। पेपर में तो रफ चित्र बना बनाकर ही बनाना है ताकि आपको फिर पुस्तक की ओर जाने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर से हमको पूरा का पूरा चीजें पता चल जाएगा, है ना। क्यों आर बराबर आप 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए पहले। रेखाखंड क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। फिर क्यू पर कितना अंश कोण बनाना है? 45 अंश। क्यू पर चांदा रखिए, 45 अंश कोण बनाइए। फिर वही बोला था ना, इसको दूर तक ले जाना है, पास में नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस बार तो ये थोड़ा सा और अलग बनेगा, बड़ा बनेगा ये। इसको अलग नामकरण करना है, एक्स। एक्स क्यू आर बराबर 45 अंश कोण बना दीजिए। अब अंतर जितने सेंटीमीटर का है, अंतर कितना सेंटीमीटर है? 2। वहां पर योगफल कितना सेंटीमीटर का था? 8। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं, यहाँ पर अंतर कितना सेंटीमीटर का है? 2। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए, क्यू को केंद्र मानिए और चाप काट दीजिए। और इसको अलग नामकरण करना है ना, जैसे यहाँ पर पी बचा हो तो इसको पी नामकरण नहीं करेंगे, इसको क्या नामकरण कर दीजिए? ए। फिर ए से किसको मिला देना है? आर को। ये लो। हाँ, फिर नया भुजा जो मिला, नया भुजा कौन सा मिला है हमको? ए आर। ए आर का क्या खींचना है? लंबार्धा। लंबार्धा का प्रोसेस सब सबको पता चल गया होगा। ए आर के आधे से अधिक की त्रिज्या लीजिए ऐसे। कितना स्लो हो आप लोग, अभी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या में आए हो। मिलाना जल्दी से, क्या देख रही है टुकु टुकु। लंबार्धा के प्रोसेस में मैं गया हूं तो आप लोग अभी त्रिज्या ले रहे हो। वाह, क्या कर रही है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ले रही है। डोगरी बन गई, डोगरी भी इससे फास्ट रहते हैं। अभी तक त्रिज्या नहीं ले पाई है, मूर्ख। 2 सेंटीमीटर आधे से अधिक त्रिज्या लेना। अरे काट में जल्दी रहे, इसको क्यों क्यों मान, जल्दी काट दो। सीधा एक्स और इनको घूम इसको बिंदु ए देना नाम। हाँ तो जल्दी मिला, जल्दी 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 मिला रहे। चूहे जैसे नाखून बढ़ा ली है, बस इसमें बस को देख। हो गया। चलो अब इधर देख रहे नम्रता, ये आधे से अधिक त्रिज्या ले, फटाक से आधे से अधिक त्रिज्या लो। ऐसे बड़ा सा चाप काटा, ऐसे इधर बड़ा सा काट, इधर ऐसे काटना है। क्या डमडमा करने आई थी? कंपास बॉक्स करनी आई तो तेरा कॉपी देना था। वीडियो बना
ए को कहना मान, फिर से ऊपर और नीचे ऐसे। रबर कहाँ है? क्लियर होना चाहिए चित्र एकदम। ऐसे बड़ा वाला भाग जो दिखाई दे रहा है फिर इसको मिटा दो। हम मिलाना है तो आगे की ओर बढ़ाते हुए मिलाना है इसको। फिर ये इसको मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देना है। हाँ आने दो, आगे की ओर बढ़ा दो इसको ऐसे। और फिर अब यहाँ पे समझना है जो हमने रेखा प्राप्त किया वो क्यू एक्स को जिस बिंदु पर काटेगा उसको त्रिभुज की भुजा से दर्शाना है। लंबाधक जिस पर काटेगा लंबाधक उसको कौन सा बिंदु दर्शाना है? पी। किसको दर्शाना है? पी से। फिर पी से किसको मिला देना है? आर को। अब पी से आर को मिलाने के बाद हमको त्रिभुज मिल जाएगा पी क्यू आर। अब आप पी क्यू और पी आर को मापिए और उसका अंतर निकालिए, 2 आना चाहिए। ये है 7.8 और ये है 5.8। 7.8 5.8 मतलब पी क्यू का मान मुझे मिला है 7.8 और पी आर का मान मिला है 5.8। मतलब 8 में 8 घटा 0 और इसमें 2.0 अंतर। ये 7.8 और ये 5.8। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 7.8 और 5.8 ही मिले, हो सकता है आपका माप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन घटाने पर फिक्स है कितना आना चाहिए? 2। बस उसको ऐसे 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 हिलाते रहे, बन जाएगा अपने आप, लंबादा खिंचा जाएगा। ये कितना बड़ा लंबा है? इन लोगों को लंबार्धा का प्रोसेस भी तो होश नहीं है, कैसे खींचना है वो। इधर इसका आधे से अधिक त्रिज्या ऐसे सामने से देख के बना नहीं पा रहे हो, पेपर में क्या बनाओगे तुम? इधर देख रहे, ये आधे से अधिक ऐसे त्रिज्या ले लिए। अब इधर बड़ा सा काटा ऐसे, आधे से अधिक में फैला काट बड़ा सा। उधर बड़ा सा काटने से कुछ नहीं होगा, इधर बड़ा सा काट। हाँ अब नीचे जा, नीचे की ओर जा। अरे रहने देना उसको, नीचे जा, नीचे की ओर काट। हाँ बस इसमें आप, हाँ काट, छोटा सा काटना बगला वाला को। गुड, अब उसमें जा। गुड, अब मिला उसको और बड़े वाला भाग जो बचा हुआ है उसको काट दे। मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाना है, छेद कराना ऊपर को, मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा। गुड, अब बड़ा बड़ा भाग जो दिखाई दे रहा है उसको काट, मिटा दे। मतलब पूरा मत मिटा देना। अब उसको बिंदु पी दर्शा, इधर जो काटा है ना छेद के, उसको बिंदु पी दर्शा। हाँ पी दर्शा। अब पी से आर को मिला, पी से आर को मिला। अब इसमें आ, पहले से ये बिंदु, ये रेखा कहां से मिल जाए तेरे को? रे ये रेखा पहले से कैसे मिल जाए? ये वाला बिंदु पी मिल गया तेरे को, लंबाधा प्राप्त हुआ नहीं है। भूतनी के ये कहां से मिल गया? मुझे तो ये प्रतिषेध करते हुए मिला, तब मैंने प्राप्त कर लेती, वो कहां से प्राप्त हो गया? भगवान आगे बताए यहाँ पर आने वाला है। वो कहाँ है? लंबाधा के लिए जो करी है वो कहाँ है? त्रिज्या लिया, त्रिज्या लिया कहाँ है? उतना ही त्रिज्या कंफर्म ना, बदली नहीं है ना। तो पास लेके आई इधर सर मैं वही ना नहीं, आधे से अधिक होना चाहिए, चलेगा। गुड, ये हो गया ना। इसको करने के बाद कहाँ जाएगी तू? यहाँ पे ए में जाएगी। ठीक, कम हो गया क्या? तो ये देखो, हटा दो बुक को थोड़ा सा समतल पर, बुक को हटाने बोल रहा है, कॉपी को हटा दो। ये देख, ये इसको क्या माने? ठीक, अब कहाँ पे जाना है हमको? ए पर जाना है ऐसे। ठीक, ये देखो नहीं कटाना, इसीलिए इधर बड़ा सा काटना, इधर वापस आ जाए ये। ठीक, फिर बाकी सबको ये करना। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे कर बढ़ा, उसको जो ना गिल्ली पी
महान हो, सामने में बैठ कर बना रहे तब भी नहीं कर पा रहे, समझ नहीं आ रहा है पेपर में क्या बनाओगे। ठीक। अब उसको दे बिंदु P। हाँ, उसको बिंदु P दर्शा। अब P से मिला दे किसको, A को, सॉरी R को। बी से आर को मिला। हो गया उमाशंकर, चलो गुड। चलो अब ध्यान दो, रचना का शुरू करें। सेम रचना का पद वही है, थोड़ा सा आपका अंतर वाला बस प्रोसेस बदल जाएगा, नामकरण बदल उसके हिसाब से चलेगा। अब हमारा आता है रचना के पद। चलिए भी शुरुआत करते हैं। पहला हमने क्या किया, रेखाखंड क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर खींचा, 7। रेखाखंड क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा हमने क्या किया बताओ, यहां पर कौन बनाए, नाम क्या था, एक्स क्यू आर। कोण एक्स क्यू आर बराबर 45 अंश का कोण बनाया। तीसरा 2 सेंटीमीटर यहां पर दर्शाना भूल गया। क्यू आर बराबर क्यू ए के लिए हमने कितना सेंटीमीटर लिया था, 2, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, पी क्यू माइनस पी आर। पी क्यू माइनस पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या से क्यू को केंद्र मानकर, इसको पहले लिखना था, थोड़ा अलग हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं। क्यू के केंद्र मानकर क्यू एक्स पर चाप काटा, क्यू एक्स पर चाप काटा जो बिंदु ए पर कटा। चौथा ए व आर को मिलाकर ए आर का लंबार्धक खींचा। जो क्यू एक्स को बिंदु पी पर काटा। पांचवा पी से आर को मिलाया, छठवा कर देना, अतः अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ। अब जिसमें करके प्रश्न को उतार देना है, जिसमें आएगा ना भी, क्यू आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 45 अंश तथा पी क्यू माइनस पी आर बराबर 7.8 माइनस 5.8 बराबर 2 सेंटीमीटर है। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, अब बना लोगे तो इस तरीके से आप प्लस वाला क्वेश्चन और माइनस वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो माइनस वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कल बताऊंगा, वो तीनों भुजाओं का योगफल है डायरेक्टली। ठीक, तीनों भुजाओं का योगफल है, मतलब आपको उसको थोड़ा सा अलग बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को, उसको आप लोग बना के लेके आना, और उदाहरण में जो प्लस और माइनस वाला है उसको भी आप लोग बना के लेके आना। उसके बाद यदि कोई क्वेश्चन ना बने तो छोड़ देना, बाकी सबके लिए तो हम है ही। ठीक है, कर लोगे? ठीक, फिर आज इतना ही करो, बाकी सब कर। ओके, थैंक यू।